पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स इस वक्त बहुत जबरदस्त किस्म के ट्रेंड्स चला रहे हैं, जिनके अंदर टॉप पर कतरीना कैफ का ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद काजी नंगा है का ट्रेंड है, उसके बाद असली नस्ली लाडला चोर का ट्रेंड है, चौथे नंबर पर इमरान खान के नाम का ट्रेंड है, और पांचवें पर सऊदी अरब के बाद छठे पर सुप्रीम कोर्ट और सातवें पर द इकोनॉमिस्ट का ट्रेंड चल रहा है। अब इन सारे ट्रेंड्स के अंदर आप ये देखिए कि इमरान खान से मुतल्लिक पाकिस्तान के कितने ट्रेंड्स हैं। जो काजी नंगा है ये भी इमरान खान से मुतल्लिक, असली नस्ली लाडला चोर भी इमरान खान से मुतल्लिक, इमरान खान नामी ट्रेंड भी इमरान खान से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान से मुतल्लिक और द इकोनॉमिस्ट भी इमरान खान से मुतल्लिक ट्रेंड है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा छाया हुआ है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब सिद्दीक जान भाई का भी एक ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, कल कमर जमान कायरा साहब ने कहा ये इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं, लेकिन कम शफाफ इलेक्शन ना होने से बेहतर है। आज बिलावल ने कहा कि हमने कोशिश की ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बेहतर हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन भी मान रहे हैं कि ये एक मुतनाज़े इलेक्शन होंगे, शफाफ इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब डटे हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन पर आंखें बंद करके तासुर यही देना है कि सब अच्छा चल रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी दुनिया ही ये कह रही है, इकोनॉमिस्ट ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे। और इमरान खान के बदतरीन दुश्मन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, चाहे वो कमर जमान कायरा हो चाहे वो बिलावल हो, अब वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मगर उसके बावजूद हमारे काजी साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर बजिद हैं कि जी नहीं, इलेक्शन तो साफ शफाफ हो रहे हैं और इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की दो नंबरी नहीं हो रही। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सरफराज नसीरवी नामी एक और सारिफ का ट्वीट चल रहा है, जो ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर लिखा गया कि सर्वे में केपीके में मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खट्टक की एक सीट भी नहीं निकल रही, पख्तूनख्वा तो हाथ से निकल गया, पंजाब में कितनी धांधली करेंगे, सब कुछ करके हुकूमत बना भी ली तो मुईशत क्या क्या होगा, इन हालात में कौन सरमायाकारी करेगा। ये हारून रशीद साहब का बयान है और उनका बयान बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा जबरदस्त है, जिसके बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई ही जो सिस्टम चलाया जा रहा है ये पाकिस्तान को डबोने में तो काम आ सकता है, पाकिस्तान को ऊपर ले जाने में काम नहीं आ सकता। अब इसी तरह के दो चार और ट्वीट्स ऐसे हैं कि जो ट्वीट्स नहीं है बल्कि नून लीग के चेहरे के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ है, और वो थप्पड़ आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज खान भाई की तहरीर चल रही है, जिसके अंदर लिखा गया, ऐसे सारे दोस्त जो इमरान खान के आर्टिकल पर परेशान हैं, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूं कि उनको लीडर के नाम पर ऐसी आइटम मिली जो आर्टिकल लिख नहीं सकती, अगर वो खुद लिख कर दें तो वो पढ़ नहीं सकता। इसके बाद नया पाकिस्तान का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर लिखा गया, नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन के उम्मीदवार आजम सवाती समेत जिला मानसेरा के तमाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ 3 MPO के तहत नजरबंदी के ऑर्डर्स कर दिए गए। ये ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DC मानसेरा ने किए। ये दस्तावेजात आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब सिद्दीक जान भाई का एक और ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, काजी फाइज ईसा साहब ने आज सुबह कहा कि PTI का बल्ले वाला केस आज नहीं सुन सकते क्योंकि लार्जर बेंच में मसरूफ है, लेकिन शाम को नमाज मगरिब के बाद नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करने का फैसला सुनाने के लिए टाइम ही टाइम था। नवाज शरीफ को अहल करने के लिए शाम तक केसेस सुने गए, शाम को फैसला भी सुना दिया गया। इसी तरह ये एक और ट्वीट आपकी शहबाज गिल के नाम से, यानी उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर लिखा गया है, यानी कि काजी फाइज ने कहा, ताहयात ना अहल इस्लाम के खिलाफ है। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगवा करके लापता करना, औरतों को रेप की धमकी देना, कपड़े फाड़ना, बरहना करना, जेलों में बंद करना, बेडरूम्स की वीडियोस बनाना, पुलिस के जरिए घरों में तोड़फोड़ और लूट मार, क्या ये सब एन इस्लाम के मुताबिक या सवाब या खैर बरकत है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब बैरिस्टर साद रसूल का ट्वीट चल रहा है, जिन्होंने कहा, दुनिया में कोई जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं जहां पर जो बंदा 1985 में इलेक्शन लड़ रहा था वही 2025 में भी लड़ रहा है। भारत चांद पर पहुंच गया, हमने अपने मुल्क को खोखला कर दिया। नई जनरेशन 1985 वाले प्रोजेक्ट से नफरत करती है, ये दम तोड़ने वाला है, नया सूरज तलू होकर ही रहेगा। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे ज्यादा दिलचस्प ट्वीट चल रहा है सुमेरा खान नामी सारिफ का, जिन्होंने एक वीडियो लगाई है और उस वीडियो के ऊपर लिखा है, अफगानिस्तान के लोग मौलाना फजलुर रहमान से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये आप लोगों से छुपा रहा है। अफगानिस्तान के लोग फजलुर रहमान को इंसानियत का दुश्मन कहते हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने इस मुनाफिक इंसान को सही पहचाना है। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग किस तरह से पाकिस्तान के अलावा दूसरी दुनिया में जब जा रहे हैं तो ये एक्सपोज हो रहे हैं और लोग जो हैं इनसे नफरत का इजहार कर रहे हैं। और ये आने वाला वक्त जो है इनके लिए इंशाल्लाह मजीद बुरा, मजीद मुश्किल भरा होगा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इंशाल्लाह इमरान खान बन जाएगा। अगर आप भी इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं, आपकी ये
ख्वाहिश है तो हमारे फेसबुक पेज मेगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।